रेप्टाइल्स जो है आज से लगभग 320 से 310 मिलियन साल पहले कार्नोरिफेरस काल के अंत में दलदल में पैदा हुए थे। ये वो समय था जब धरती पर बहुत ही भयंकर बारिश होती थी और पृथ्वी पर हर जगह लगभग दलदल था। उस समय तो इन रेप्टाइल्स की आबादी और इनकी प्रजातियां काफ़ी कम थी, लेकिन फ़िलहाल में 11,000 से ज़्यादा प्रजातियां और लाखों की आबादी में इनकी जनसंख्या है। रेप्टाइल्स में आने वाले जीव कछुए, मगरमच्छ, सांप, उभयचर, छिपकलियाँ, ट्वेटारा और कुछ जीव है जो लुप्त हो चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छिपकलियों की। एक बहुत ही ज़रूरी बात, इस वीडियो की बहुत ज़्यादा मांग की गई थी एनिमल टीवी हिंदी के कुछ दर्शकों द्वारा, जो कि जम्मू एंड कश्मीर से है। तो अब आपका इंतज़ार ख़त्म होता है, तो चलिए इन छिपकलियों के बारे में बात करते हैं। वर्तमान में छिपकलियों की लगभग 6,000 से ज़्यादा प्रजातियां पृथ्वी के लगभग हर हिस्से में रहती है। अंटार्कटिका और कुछ समुद्री द्वीपों को छोड़कर ये पूरी दुनिया में रहती है। जीव विज्ञान में छिपकलियों को पैराफाइलेटिक ग्रुप में रखा है। इस ग्रुप में सांप और उभयचरों को भी रखा गया है। पृथ्वी पर कुछ सेंटीमीटर से लेकर लगभग 3 मीटर लंबी छिपकलियां आपको देखने को मिलेगी। लगभग हर छिपकली क्वाड्रोपेडल तरीके से चलती है, मतलब अपने शरीर को दोनों साइड घुमाकर ये आगे बढ़ती है, जिसमें इनके चारों पैर काम आते हैं। कुछ छिपकलियां लेगलेस लिजर्ड्स के नाम से भी जानी जाती है, जिनके पास ना तो नाक होती है और ना ही पैर। वे कुछ हद तक सांप के जैसी दिखती है, लेकिन सांप नहीं होती है। इन कुछ छिपकलियों में यह विशेषता नेचर के नियम की वजह से आई है। जब किसी जीव के किसी अंग का कोई उपयोग नहीं होता, तो वो धीरे धीरे उन जीवों के शरीर से लुप्त होने लगता है, और ऐसा का ऐसा ही इन कुछ छिपकलियों के साथ हुआ है। और आज से बहुत साल पहले इन्हीं छिपकलियों से सांपों की उत्पत्ति हुई थी। अलग अलग छिपकलियां अपनी अलग अलग विशेषताओं के लिए जानी जाती है। जैसे ड्रेको लिजर्ड ग्लाइड कर सकती है, कुछ छिपकलियां अपना रंग बदल सकती है, कुछ छिपकलियां जहरीली होती है, और इनकी सबसे खास विशेषता, अगर इनकी पूंछ किसी वजह से कट जाती है तो वो कुछ दिन बाद फिर से उगने लगती है। इन सभी विशेषताओं की वजह से ये दूसरे शिकारियों से बची रहती है। दुनिया की सबसे छोटी छिपकली एक मेल ब्रोकीसिया नाना या फिर नाना कैमेलियन है, जिसके शरीर की लंबाई आधे इंच के बराबर होती है। ये इतना छोटा होता है कि आप इसे माचिस की तीली पर बिठा सकते हो। और दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली लगभग 3 मीटर लंबी है, जिसे कोमोडो ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। लेकिन इन छिपकलियों में अधिकतर प्रजातियां लगभग छोटे जीव है। छिपकलियां दूसरे रेप्टाइल्स की तरह पानी में सांस नहीं ले सकती। रेप्टाइल्स में कुछ जीव ऐसे हैं जो पानी और ज़मीन दोनों पर सांस ले सकते हैं, लेकिन छिपकलियां यहाँ सिर्फ ज़मीन पर सांस ले सकती है, क्योंकि छिपकलियां नाक के जरिए सांस लेती है और इनके पास फेफड़े होते हैं। इनका खून ठंडा होता है, इसीलिए तो ये ज़्यादातर गर्म इलाकों में पाई जाती है। छिपकलियों के खाने की बात करें तो छिपकलियों में हर प्रकार का जीव आपको मिल जाएगा, जो कि कुछ तो मांसाहारी है, कुछ कीड़े खाते हैं, कुछ घास फूस खाते हैं और कुछ सब कुछ खाते हैं। इन खानों के हिसाब से ही इनके मुंह का आकार और मुंह में दांत है या नहीं, वो नेचर द्वारा निश्चित किया गया है। कुछ छिपकलियां लगातार अपने मुंह से जीभ को बाहर निकालती रहती है, जिससे वो आसपास के वातावरण की हवा को चख कर वहाँ पर उपस्थित जीवों का पता लगाती है। ये विशेषता अधिकतर मांसाहारी छिपकलियों में है। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, नेचर ने इन सभी छिपकलियों को इनके वातावरण और इनकी ज़रूरत के हिसाब से विशेषताएं दी है। तो छिपकलियों की कुछ प्रजातियां ऐसी है जो ज़मीन पर बहुत तेज़ दौड़ती है, तो कुछ पेड़ों पर तेज़ी से चढ़ जाती है, और कुछ प्रजातियां पानी के ऊपर भी दौड़ सकती है। छिपकलियां अपने खाने का पता लगाने के लिए अपने बहुत सारे सेंसेस का उपयोग करती है, जिसमें एक तो इनकी जीभ है, जो मुंह से बार बार बाहर निकलती है और आसपास के जीवों का पता लगाती है। उसके अलावा इनके पैर ज़मीन को छूकर भी पता लगा सकते हैं कि फ़िलहाल में यहाँ से कौन सा जीव गुजरा था। उसके अलावा ये देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और जैसा कि हम सेंस करते हैं वैसा का वैसा ही ये भी करते हैं। छिपकलियों की कुछ प्रजातियाँ जहरीली भी होती है, जिनमें शामिल है गीला मॉन्स्टर और मैक्सिकन बेडेड लिजर्ड। और
इन दोनों के अलावा कोमोडो ड्रैगन भी है जिसकी लार जहरीली होती है। इनका जहर सांप के जहर से थोड़ा अलग काम करता है। अगर इनका जहर किसी घाव पर लग जाता है तो घाव का रक्त बहाव रुक नहीं पाता और शरीर में बहुत तेज दर्द होता है। इस वजह से शिकार की बहुत जल्द मौत हो जाती है। अगर छिपकलियों के रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल की बात करें तो जैसा कि दूसरे जीवों में होता है, मादाएं अपने अंडे जमीन पर बने घोंसलों में देती है। अलग अलग प्रजातियों के अंडों की संख्या अलग अलग होती है, जिसमें मिनिमम एक अंडे से लेकर लगभग 90 अंडे तक होते हैं। इन अंडों को खोलने का समय लगभग 90 दिन तक का होता है और वो भी इनकी प्रजातियों पर निर्भर करता है। अलग अलग प्रजाति अलग अलग नंबरों में अंडे देती है। छिपकलियाँ जो है उनका जीवन काल 5 साल से लेकर 30 साल तक होता है। अलग अलग प्रजाति का जीवन काल अलग अलग होता है, जिसमें पैंथर कैमेलियन का जीवन काल 5 से 7 साल का होता है। जैक्सन कैमेलियन का 5 से 10 साल का होता है और लेपर्ड गिस्को का 15 साल का होता है। लगभग अधिकतर छिपकलियों की प्रजातियां दिन के समय एक्टिव होती है, कुछ रात को भी होते हैं और कुछ प्रजातियों का कोई टाइम फिक्स नहीं होता। छिपकलियों की कुछ प्रजातियां अपने आप को ज़्यादा एक्टिव बनाने के लिए दिन में सूरज की रोशनी में अपने आप को सेकती है। छिपकलियों में भी अपने अपने इलाकों को लेकर लड़ाइयाँ होती रहती है। मैंने खुद ने कई बार अपने घर की छिपकलियों को लड़ते देखा है। और अब बात करते हैं दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण और खूबसूरत खतरनाक छिपकलियों की। गालापागोस आइलैंड्स पर दुनिया की सबसे रेयर और सबसे खूबसूरत छिपकलियाँ रहती है, जो आपको पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं देखने को मिलेगी। इसमें शामिल है मरीन इग्वाना, गालापागोस लैंड इग्वाना। इसके अलावा और कुछ प्रजातियां भी हैं जो यहाँ पर पाई जाती है। मरीन इग्वानास अधिकतर समय समुद्री किनारों पर रहते हैं। ये छिपकलियाँ ऐसी दिखती है जैसे कि गॉडजिला हो। लाखों साल पहले मरीन इग्वाना और लैंड इग्वाना एक ही प्रजाति के जीव थे, लेकिन बाद में समय के साथ साथ कुछ ने समंदर को चुना जबकि कुछ ने ज़मीन को, और अभी वर्तमान में ये 2 अलग अलग प्रजातियां हैं। पर्सन्स कैमेलियन दुनिया की सबसे खूबसूरत छिपकलियों में से एक है। रेड हेड रोग अगामा अफ्रीका के उन इलाकों में पाई जाती है जहां पर कम रेगिस्तान है और कम जंगल है। दिन में ये धूप सेकने के लिए चट्टानों पर बैठी रहती है। इनके शरीर के रंग का पैटर्न बहुत ही अलग है, जिसमें इनका सिर लाल ऑरेंज और बाकी का शरीर गहरा नीले रंग का है। ये मुख्य रूप से कीड़े मकोड़े खाती है। ओरिएंटल गार्डन लिजर्ड आपको लगभग पूरे एशिया में देखने को मिलेंगे। कभी कभी इनको ब्लड सकर नाम से भी जाना जाता है। ये भी कीड़े खाते हैं। मेरे हिसाब से शायद आपने भी इस छिपकली को कहीं तो देखा होगा। इन्हें हम गिरगिट बुलाते हैं। ग्रीन इग्वाना मध्य अमेरिका की सबसे बड़ी छिपकलियां हैं, जिनकी लंबाई 1.5 मीटर और वजन लगभग 10 किलो तक होता है। लेजर कैमेलियन दुनिया की सबसे शानदार छिपकलियों में से एक है। इनकी जीभ काफ़ी लंबी होती है। इनकी त्वचा का पैटर्न और दूसरी छिपकलियों से काफ़ी अलग है। ये 1 सेकंड में रंग बदल लेते हैं। खूबसूरत छिपकलियों के मामले में जैक्सन कैमेलियन, पैंथर कैमेलियन और थॉर्नी ड्रैगन भी कम नहीं है। थॉर्नी ड्रैगन ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी इलाकों में रहता है। इनका जीवन काल 20 साल का होता है और इनकी लंबाई लगभग 8 इंच तक होती है। इनके पूरे शरीर पर कांटे उगे हुए होते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ये चलता फिरता छोटा डायनासोर हो। छिपकलियों में ज़्यादातर छिपकलियां अपना रंग बदल सकती है और सबसे ज़्यादा खतरनाक छिपकलियों की अगर हम बात करें तो वो कोमोडो ड्रैगन है। अगर आपको कोमोडो ड्रैगन के बारे में अच्छे से जानना है तो मैंने पहले ही उस पर कुछ वीडियोज़ अपलोड कर रखे हैं, वहाँ पर आप उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। जाने से पहले एनिमल टीवी हिंदी का सदस्य बनना ना भूलें। थैंक यू।